Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones. मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7 और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मोनो एटॉमिक लैटिस चेन और लैटिस वाइब्रेशंस. Friends, this video is very important for CSIR, NET, JRF, CAT, IIT JEM Physics aspirants. And friends, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है so that's very good. We are reading from the basics. एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू. एंड आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. जुड़िए मेरे साथ. वी विल स्टार्ट विथ मोनोएटॉमिक चेन. तो फ्रेंड्स, हमने जब शुरुआत की थी तो हम पढ़ रहे थे अबाउट क्रिस्टल्स, क्रिस्टल टाइप्स, लैटिस टाइप्स. देयर वर 14 ब्रेविस लैटिस इन 3D. एंड हमने मिलर इंडिसेस की बात करी, हमने फोनोन्स की बात करी, हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप्स की बात करी, एंड हमने उनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम एटसेट्रा निकाला, कुछ न्यूमेरिकल्स किए. हमने लैटिस वाइब्रेशंस की बात करी लास्ट वीडियो लेक्चर में. और आज हम बात करेंगे मोनोएटॉमिक चेन, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर से ही जुड़ेगा. अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ. हम जानते हैं कि क्रिस्टल इज मेड ऑफ लैटिस प्लस बेसिस. अगर उन लैटिस पॉइंट्स पर हम एटम्स को रख दें तो क्या वो एटम्स स्टेबल रहेंगे? नो, दे हैव देयर इंटरनल एनर्जी, जिस वजह से वो एक मूविंग कंडीशन में रहेंगे. वो वाइब्रेट करेंगे, दे विल बी इन वाइब्रेटिंग कंडीशंस. तो मान लीजिए ये एटम है और ये इस तरह से दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है. तो इस एटम के साथ एक और एटम जुड़ा हुआ है, यहां इस एटम के साथ एक और एटम जुड़ा हुआ है. तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तब रिजिड नहीं रह सकता. अगर एटम्स आर वाइब्रेटिंग सो द बॉन्ड बिटवीन दैम इज नॉट रिजिड ना. तो हम यहां कंसीडर करेंगे उन बॉन्ड्स को एज अ स्प्रिंग. और जब हम स्प्रिंग अप्लाई करेंगे तो हम जो फोर्स का लॉ यूज करेंगे वो होगा हुक्स लॉ ऑब्वियसली. तो हम हुक्स लॉ को यूज करके मोनोएटॉमिक चेन के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे. आई होप आपको समझ में आएगा. आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी. तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं. ये हैं हमारे एटम्स जो एक दूसरे से स्प्रिंग जैसे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. ये सभी एटम्स का जो मास है वो सेम है, स्मॉल m, विच वी आर कंसीडरिंग. और इन एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल a, जो कि आपको यहाँ शो हो रही है. सबके बीच में डिस्टेंस जो है वो a ही है. हम बात कर रहे हैं कि एटम्स का जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो जो नियरेस्ट नेबर एटम्स हैं उनको इंटरेक्शन में हमें कंसीडर करना है. लेट्स अज्यूम कि ये एटम है मिडिल एटम और सेंटर एटम में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट साइड. डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा un से. तो जो एटम्स इंटरेक्ट करेंगे इसके साथ नियरेस्ट नेबर्स वो होंगे. इसकी वजह से ये एटम डिस्प्लेस होगा और इसकी वजह से ये एटम भी डिस्प्लेस होगा. जबकि इस एटम और इस एटम या इस एटम पर मिड एटम का कोई इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन जब ये एटम डिस्प्लेस होगा तो इसकी वजह से इस पर इंटरेक्शन होगा तो ये भी डिस्प्लेस होगा, एंड फिर इस पर होगा तो ये भी डिस्प्लेस होगा, एंड सो ऑन. कुछ ऐसी प्रोसेस चल रही होती है. सो फ्रेंड्स, इन मोनोएटॉमिक चेन द सिंपलेस्ट क्रिस्टल इज द वन डायमेंशनल चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स. Chain consists of a very large number of identical atoms with identical masses. Atoms are separated by a distance of a. जैसा कि मैंने अभी बताया, atoms move only in a direction parallel to the chain. Chain के parallel direction में ही atoms जो हैं वो move करेंगे. Only nearest neighbors interact. मीन्स सिर्फ नियरेस्ट नेबर्स ही इंटरेक्ट करेंगे, यानी इसकी वजह से इस पर और इस पर तो इंटरेक्शन होगा लेकिन इसकी वजह से इस एटम पर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. सो ओनली नियरेस्ट नेबर्स इंटरेक्ट मीन्स शॉर्ट रेंज फोर्सेस आर अप्लाइंग. ओके फ्रेंड्स, नाउ हम कंसीडर कर लेते हैं इस लॉन्ग चेन का एक छोटा सा पार्ट.
जिसमें हमने सेंटर एटम ले लिया है और उसके दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स ले लिए हैं। सो दिस वन इज अ सेंटर एटम हैविंग मास m और इससे a डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं दो और एटम, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। देखिए फ्रेंड्स, जब हम सेंटर एटम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, लेट un डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेस करते हैं, तो इस वजह से ये एटम भी डिस्प्लेस होता है और ये एटम डिस्प्लेस हो रहा है, उस वजह से ये एटम डिस्प्लेस हो रहा है। सो बेसिकली अगर हम राइट साइड की तरफ चलेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को प्लस में कंसीडर करेंगे, दैट वी विल कंसीडर un+1, और जब हम राइट साइड में जाएंगे तो un-1। सो वी आर कंसिडरिंग ओनली नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन। अब हम दो लॉज अप्लाई करेंगे और इसके लिए एक एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे। बेसिकली ये डेरिवेशन IIT जैम या नेट गेट में पूछा नहीं जाता, ऑब्वियसली वहां पर ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस ही होंगे, बट दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस। सो मैं आपको यहाँ ये डेरिवेशन करवा रही हूँ, अच्छे से करवाऊंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नाउ हम दो लॉज अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी विल अप्लाई हुक्स लॉ बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द बॉन्ड्स एज द स्प्रिंग्स। सो हुक्स लॉ है हमारा F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ K जो है वो कांस्टेंट है और X जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता ही है। और जो हम सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे वो होगा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या होता है हमारा, F इक्वल्स टू ma मास इंटू एक्सीलरेशन। सो मास हमने m कंसिडर किया ही है एटम्स का, एक्सीलरेशन यानी डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम्स डेरिवेटिव। सो फ्रेंड्स, इन दोनों को यूज करते हुए हम एक डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वी आर कंसिडरिंग मोनोएटॉमिक चेन, दिस इज आवर सेंटर एटम। अब हम इस एटम पर जब टोटल फोर्स कंसिडर करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए ये राइट साइड में एटम डिस्प्लेस हुआ, इसकी वजह से ये एटम भी डिस्प्लेस हुआ, इसकी वजह से ये एटम भी डिस्प्लेस हुआ। सो बेसिकली इस मिड वाले एटम पर दोनों ने फोर्स लगाया, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो देखते हैं, फर्स्ट वी विल कंसीडर द फोर्स टू द राइट, द फोर्स टू द राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हुक्स लॉ क्या है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एक्स है यहाँ डिस्प्लेसमेंट। समझने की कोशिश कीजिए, जब हम राइट वाले एटम की बात कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जा रहा है, ये एटम भी इस तरफ जा रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, UN माइनस UN+1। ओके, UN माइनस UN+1, यानी इसकी वजह से इस पर हम फोर्स देख रहे हैं, इसने इसको इस तरफ खींचा, ठीक है, ऐसे, तो हम फोर्स देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस के UN माइनस UN+1। माइनस का साइन हम अंदर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और जो आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। एंड सेम द फोर्स टू द लेफ्ट। अब क्या करना है, द टोटल फोर्स, तो फोर्स टू द राइट माइनस फोर्स टू द लेफ्ट, इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो देखिए UN+1 माइनस UN माइनस UN प्लस UN-1, तो ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ये किसके इक्वल है, F के इक्वल है, और F इक्वल्स टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ma। A क्या है फ्रेंड्स, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर इट इज टोटल फोर्स इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। Assume that all atoms oscillate with the same amplitude A and the same frequency omega. Assume harmonic solutions for the displacements UN of the form। हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर हार्मोनिक सॉल्यूशंस कंसीडर करेंगे, वेव सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ वेव इक्वल्स टू UN इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल आइटा KX माइनस ओमेगा टी। आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है ये डेरिवेशन प्रीवियस क्लासेस में भी। तो ये हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर द डिस्प्लेसमेंट। अब हमें लेना है 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस, कर लिया। 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट,
सो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, टू टाइम डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो ये जो un है यहाँ पर a है, एक्सपोनेंशियल ये टर्म है, इसको आप वापस un लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा un डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर un। सो अनडिस्प्लेस्ड पोजीशन क्या हो गई, x0 इक्वल्स टू na एंड डिस्प्लेस्ड पोजीशन अप टू राइट, राइट क्या हो गई un प्लस na। ओके, ये जो डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज आपको इस इक्वेशंस में पुट करनी है। जैसे ही आप इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए ये इक्वेशन है हमारी और हम सारी वैल्यूज जो हमने पीछे निकाली हैं वो पुट कर रहे हैं। m है un डबल डॉट, ये un डबल डॉट की वैल्यू है। ओके, नाउ इक्वल्स टू k है un प्लस वन, ये un प्लस वन की वैल्यू है, 2un ये un की वैल्यू है, un माइनस वन की वैल्यू ये रही इसी तरह। ठीक है, अब आपके पास जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, जैसे कि यहां पर k कॉमन है, बाहर आ ही गया, यहाँ a e रेज टू द पावर आयटा k n a क्योंकि ये अनडिस्प्लेस्ड पोजीशन है, और ये आ गया के एन प्लस वन है क्योंकि ये डिस्प्लेस पोजीशन है, ये आ जाएगा के एन माइनस वन है, ये भी लेफ्ट साइड डिस्प्लेस पोजीशन है, के एन प्लस वन है तो ये आ गया आपका के एन ए प्लस के ए एन माइनस ओमेगा टी। इसी तरह ये आ गया के एन ए माइनस के माइनस ओमेगा टी। इस डेरिवेशन को एक बार आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह का कुछ आ जाएगा। कैंसल कॉमन टर्म्स, सभी कॉमन टर्म्स को आपने कैंसिल कर देना है और आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के ई रेज टू द पावर आयटा के ए माइनस 2 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयटा के ए। ओके, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए हमें पता है कि ई रेज टू द पावर आयटा एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयटा एक्स जो होता है वो 2 cos के एक्स होता है। सो बेसिकली ई रेज टू द पावर आयटा के ए प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयटा के क्या लिखेंगे हम, 2 cos के ए लिखेंगे। तो इन दोनों की जगह हमने लिख दिया 2 cos के ए और माइनस 2 आपका पड़ा ही है। आपने क्या करना है, 2 को कॉमन लेके बाहर ले आए, क्या बच गया 1 माइनस cos के ए। दैट इज बेसिकली 1 माइनस cos एक्स को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखते हैं। तो 1 माइनस cos के ए को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2। ओमेगा स्क्वायर के इक्वल वैल्यू चल रही है तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट 4 के अपॉन एम साइन के ए बाई 2। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा की कब आएगी, जब साइन के ए बाई 2 1 हो जाएगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, अंडर रूट 4 के अपॉन एम। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन के ए बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो ओमेगा की वैल्यू होगी कितनी, 0 होगी। सो दिस इज बेसिकली द मेन टर्म जो आपको हमेशा याद रखनी है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 4 के अपॉन एम साइन के ए बाई 2। नाउ अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं। बेसिकली ये इक्वेशन हमको मिली, इसका ये सॉल्यूशन हमको मिला। दिस इज सॉल्यूशन टू द नॉर्मल मोड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द मोनोएटॉमिक चेन। मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी हमें पता है, साइन के ए बाई 2 इक्वल्स टू 1 होगा तो आएगी कितनी, अंडर रूट 4 के अपॉन एम। नाउ ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिजल्ट, और ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा। सो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिजल्ट इज दैट फॉर द मोनोएटॉमिक चेन द ओनली अलाउड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा must be related to the wave number k which is 2 pi upon lambda for the wavelength lambda in this way. This result is often called the phonon dispersion relation. This is the motive to do the derivation because we are getting phonon dispersion relation for the monatomic chain. Even though these are classical lattice vibrations and there are no phonons in the classical theory. So this is the main contradiction. Now ओमेगा वर्सेस के रिलेशन निकालते हैं हम फ्रेंड्स। हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 4 के अपॉन एम। तो हम कंसीडर कर लेते हैं वो जो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां कोई पॉइंट है,
यानी ऑब्वियसली साइनोसॉइडल वेव है, साइन का ग्राफ हमें बनाना, ओमेगा इक्वल्स टू √4k/m साइन KA/2, ये हमारा रिलेशन है। तो ये साइनोसॉइडल ग्राफ तो हमें बनाना ही है, बट ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ये मैक्सिमम जाएगा 2√k/m तक, यानी यहां तक, यानी इस पॉइंट तक जो हमने 2√k/m अज्यूम किया है। तो मैक्सिमम यहां तक जाएगा। सो बेसिकली पॉइंट्स A, B and C correspond to the same frequency, means the wave have the same instantaneous atomic displacements. ओके, अब मैं आपको इस ग्राफ को बना के दिखाती हूं कि हमें ये ग्राफ मिला कैसे। सो बेसिकली दिस इज आवर ओमेगा एंड दिस इज आवर के। फर्स्ट हमें पता ओमेगा इक्वल्स टू, ये रिलेशन होता है √4k/m साइन KA/2। ओमेगा मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि कब आएगा, व्हेन साइन KA/2 इक्वल्स टू 1 एंड साइन KA/2 इक्वल्स टू 1 होने के लिए साइन कितना होना चाहिए? 90 मीन्स π/2, सो साइन π/2। सो ये क्या आ गया फ्रेंड्स? KA इक्वल्स टू पाई। तो आपका K कितना आ गया फ्रेंड्स? π/a। यानी मैक्सिमम वैल्यू कब कब कंसीडर होगी और कितनी होगी? 2√k/m होगी। कब? व्हेन K इक्वल्स टू ± π/a। सो लेट्स कंसीडर हियर +π/a एंड हियर -π/a। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको प्रोपोर्शनल कंसीडर, जब हम इसको कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, बेसिकली √4k/m क्या है? हमारा एक कांस्टेंट है। तो ओमेगा और के में जो डायरेक्ट रिलेशन है वो क्या हो गया? ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के हो गया। हाँ, तो जो डायरेक्ट रिलेशन है वो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के हो गया। ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के कैसे हो गया ये मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम k इक्वल्स टू +-a के लिए ग्राफ बना रहे हैं। सो साइनोसॉइडल ग्राफ है, मैक्सिमम कहां तक जाना है हमने कंसीडर कर लिया, दिस इज आवर पॉइंट 2√k/m, और इसी तरह -π/a तक भी जाना है। सो बेसिकली दिस कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार इस सब को हटाते हैं और मैं आपको बताती हूं कि ये जो ग्राफ है वो यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट होता है यहां तक, एंड देन इट इज मूविंग डाउन टू +π/a। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स यहां पर जो है वो ओमेगा बिल्कुल प्रोपोर्शनल है के। ये कैसे? ये देखिए आप। सो ओमेगा प्रोपोर्शनल के कैसे आएगा? हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू √4k/m साइन KA/2, ये कांस्टेंट है। बेसिकली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा साइन KA/2। नाउ व्हेन द वेवलेंथ्स आर लो, तो क्या हो गया? देखिए, साइन थीटा को, जब थीटा बहुत छोटा रहता है तो हम क्या कंसीडर करते हैं? थीटा के इक्वली कंसीडर करते हैं। तो ओमेगा को किसके प्रोपोर्शनल कंसीडर करें? KA/2 के। अब A/2 भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल हो गया? K के प्रोपोर्शनल हो गया। यानी यहां तक ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू K, एंड देन ये मैक्सिमम पर जाएगा, एंड देन ये इस तरह का शेप लेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, क्योंकि ये साइनोसॉइडल ग्राफ है और मैंने अभी आपको बताया कि +π/2 और -π/2 तक ये मैक्सिमम होता है, कुछ इस तरह। तो फ्रेंड्स, ये जो +π/2 से -π/2 का जो आपका डिस्टेंस है, ये हो गया फर्स्ट ब्रिलुइन जोन। इसी तरह आपका सेकंड ब्रिलुइन जोन क्या आ जाता है? +-2π/a। थर्ड क्या आ जाएगा? +-3π/a एंड सो ऑन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इस डिस्पर्जन रिलेशन से समझ में आई। देखिए डिस्पर्जन रिलेशन यहाँ पे, और ये देखिए इस ग्राफ, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहां तक ओमेगा के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। कैसे है मैंने आपको बताया। फिर यहां मैक्सिमम जा रहा है किस पर? π/a पर, और फिर यहां 2π/a पर 0। तो यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक का क्या हो गया आपका? ये हो गया फर्स्ट ब्रिलुइन जोन।
ये आपको दिख रहा होगा। ओके, नाउ मोनोएटॉमिक चेन के लिए हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नोट करनी है। दिस इज द फाइनल रिलेशन इन अबव इक्वेशन, एन इज कैंसल्ड आउट ऑब्वियसली। दिस मीन्स दैट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल एटम्स लीड्स टू द सेम एल्जेब्रिक इक्वेशन। हमने एन एटम्स के लिए नहीं लिया, एक एटम के लिए किया और फिर उसी को हम जनरलाइज किया, तो एन इज कैंसल्ड आउट बिकॉज सभी जो एटम्स हैं उन सब की मोशन सेम है। दिस शोज दैट अ ट्रायल फंक्शन un इज इंडीड अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ nth एटम। नाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ n कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। हमने n कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कंसीडर करे थे एंड वी वर कंसीडरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। वी आर कंसीडरिंग हुक्स लॉ एंड देन वी विल अप्लाइंग इट टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। ये जो मोड्स हमने पढ़े ये नॉर्मल मोड्स कहलाते हैं। दिस इज नॉर्मल मोड वाइब्रेशन एंड दिस इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सो बेसिकली हमने एक इक्वेशन ये पढ़ा था जिसे हमने सॉल्व किया था, द वेव इक्वेशन था, एंड विच सेटिस्फाई द पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, जो हमारी ब्लिडविन जोन की बाउंड्रीज को डिफाइन करेगी, विच रिक्वायर्स दैट there should be an integral number of wavelength in the length of a ring of atoms. That means Na equals to P lambda. यहाँ lambda क्या है? wavelength है, A है आपका lattice constant and number of atoms. And in a range of 2 pi by v of k, there are n allowed values of k. k की n allowed values होंगी, क्या होंगी? देखिए Na equals to P lambda. lambda क्या आ गया? Na upon P, which is equals to 2 pi upon k obviously. So Nk equals to 2 pi P upon A. कुछ इस तरह की आपको आफ्टर डिस्प्लेसमेंट जो चेन है वो कुछ इस तरह की शो होगी। ये आपका सेंटर एटम था, सेंटर एटम चेन थी, डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो ब्लू में जो शो है वो आपकी प्रायर पोजीशंस हैं और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट जो ग्रीन है वो आफ्टर डिस्प्लेस्ड पोजीशंस हैं। सो दिस आई वांट टू शो द लॉन्गिट्यूडनल वेव। फर्स्ट ब्रिलविन जोन की मैंने बात करी थी अप टू -π/a टू π/a। यहाँ जो Q है इस स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है वो K ही है जो हम कंसिडर कर रहे थे शुरुआत से, ये आपका K ही है। सो बेसिकली UN+1 क्या हो गया? U e की पावर आइटा QA। UN-1 क्या हो जाएगा? UN-1 हो जाएगा, U e की पावर माइनस आइटा QA। UN+1 अपॉन UN क्या हो जाएगा? E की पावर आइटा QA, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मीन्स द रेंज -π to +π फॉर द फेज QA covers all possible values of the exponential, so only values in the first Brillouin zones are significant। यहां से हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कुछ इस तरह से आपकी वेव चलेगी इन द फर्स्ट Brillouin zone। Basically this is the notation of phase velocity, group velocity, and this is the notation of phase velocity. Okay, so देखिए ग्रुप वेलोसिटी कुछ इस तरह से चलेगी। ये जो है ये फेज वेलोसिटी एंड ये आपकी ग्रुप वेलोसिटी u। The transmission velocity of wave packet is group velocity defined as group velocity का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है d ओमेगा अपॉन dq, यानी डेल्टा q ओमेगा, वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी ओमेगा। हमने देखा कि ओमेगा हमारे पास क्या आ रहा था? ओमेगा स्क्वायर 2k अपॉन m 1 माइनस कॉस के a, ये आया था। यहां से हमें ओमेगा मिला था √4k अपॉन m साइन के a बाई 2। तो ग्रुप वेलोसिटी निकाल लीजिए ओमेगा का q के साथ या k के साथ। वन टाइम डेरिवेटिव जो आपके पास आ जाएगा √ka² अपॉन m cos के a बाई 2। जब आप ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा आता है। सो बेसिकली दिस इज द ग्राफ फॉर ग्रुप वेलोसिटी फॉर मोनोएटॉमिक लैटिस चेन। हम पढ़ लेते हैं फेज वेलोसिटी क्या है, क्योंकि नया टॉपिक है इसलिए मैंने एक स्लाइड यहां पर आपके लिए डाल दी है। Basically, phase velocity of a wave is rate at which phase of wave propagate in space. Space में जिस velocity से wave का phase चलता है, this is the velocity at which the phase of any one frequency component of wave will propagate. You could pick one particular phase of wave, for example the crest, and it would appear to travel at the phase velocity.
अगर आपको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में डिफरेंस देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। देयर आर मैनी शॉर्ट वीडियोस रिगार्डिंग फेज वेलोसिटीज एंड ग्रुप वेलोसिटीज। और अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको कुछ वीडियोस की लिंक भी दे सकती हूँ। सो बेसिकली दिस इज द expression for phase velocity vp equals to omega upon k. So this was all for today. I hope you guys will like it. Please comment किया कीजिए। अगर आपके कुछ suggestions हो, like करें, subscribe करें और सभी को share करें। And thanks for watching.